इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करना चाहता हूं जो शायद मैं किसी और के लिए नहीं चाहूंगा, पर आई एम सो ग्लैड मेरे साथ हुई, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट एक लेसन सिखाया जो कि अगर आप सीख जाएं तो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये जर्नी शुरू होती है अक्टूबर 2019 में। मैं 39 इयर्स का था। पिछले 11 साल से स्टार्टअप्स चलाता आ रहा था और मेरा जो स्टार्टअप nearby.com था वो 2019 में 4 साल के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ। और उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नियरबाई के सीईओ की पोजीशन से इस्तीफा देकर अपने लिए एक दूसरी दुनिया ढूंढने की कोशिश करूंगा। इट हैड बीन अ वंडरफुल राइड। बहुत मजा आया था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था, बहुत कुछ जानने के लिए मिला था, बेशुमार गलतियां करी थी, बट आई फेल्ट दैट माई टाइम वॉज अप। एंड मेरे 2 को-फाउंडर हैं, उनको मैं शायद अपनी जान से भी ज्यादा ट्रस्ट करता था विद नियरबाई। तो मुझे लगा कि वो नियरबाई के लिए वो हर एक चीज करेंगे जो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा उसके लिए। तो फ्रैंकली एक बहुत ही आसान डिसीजन था मेरे लिए कि आई विल गिव नियरबाई's मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑन अ डे टू डे बेसिस टू देम। मैं कंटिन्यू करूंगा एज अ शेयर होल्डर ऑफ नियरबाई, बट आई विल नॉट बी ऑपरेशनली इन्वॉल्व्ड। इसमें 2 प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम 1 कि मैंने अपनी जिंदगी की जो पूरी लाइफ सेविंग थी ना, पाई वो सारी मैंने नियरबाई में डाल दी थी। आई वॉन्टेड माई बिलीफ टू ट्रांसलेट इन टू माई वेल्थ। मुझे नियरबाई के ऊपर पूरा विश्वास था, अब भी है। एंड इसी के चलते मैंने बोला कि अगर मेरे को अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करना होगा तो क्यों ना मैं उस चीज में करूं जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, इन माई ओन सेल्फ। तो मैंने हर एक अपने पैसे को नियरबाई में इन्वेस्ट किया था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने नियरबाई में जब तक मैं था मार्केट सैलरी से कम लिया था। इनफैक्ट एक पूरा फेज था 1.5 साल का जब 50% करेक्शन पे मैंने अपनी सैलरी और अपने घर को चलाया था, क्योंकि उस समय पे नियरबाई की हालत बहुत खराब थी। हम पैसे की कमी से जूझ रहे थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज द फाउंडर एंड द सीईओ मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना था। एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट पीपल रिकग्नाइज्ड कि आई एम कंप्लीटली इन इट लाइक आई शुड बी। अब इन दोनों के चलते द प्रॉब्लम वॉज दैट मैं कागज पे तो बहुत अमीर था लेकिन मेरे पास ना एक्चुअल पैसा नहीं था। I didn't have actual money in my bank. सिर्फ एक घर था जो हमने लिया था, and that was also on a home loan. और कुछ नहीं, कोई एसेट नहीं। हर एक चीज जो थी वो नियरबाई के अंदर थी, एंड कैश के रूप में जितना आता था उतना खर्च हो जाता था। Absolutely zero savings. Very different from जो मैं आपको सिखाता रहता हूँ on personal finance and all that. But frankly, मेरी इतनी हालत खराब नहीं थी क्योंकि एक नया इनकम स्ट्रीम शुरू हो चुका था और वो था कॉर्पोरेट टॉक्स। तो क्योंकि लिंक्डइन पे मेरा एक अच्छा सा पर्सोना बन चुका था, मेरे काफी फॉलोअर्स थे लिंक्डइन पे। ये 2019 की बात है, तो मेरे पास करीब 7 लाख फॉलोअर्स थे लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे क्योंकि ज्यादा एचआर वाले लोग, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो दे सॉ माय प्रोफाइल एंड देयर लाइक, यार आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक कॉर्पोरेट जॉब भी कर चुके हैं, आपके पास एक एमबीए भी है, आप अच्छा बोल भी लेते हैं, तो क्यों ना आप आके हमारी टीम को ना मोटिवेट करें, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। सो आई स्टार्टेड चार्जिंग फॉर माई टाइम एंड आई वाज लाइक, ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर घंटे के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए होगा। एंड आई देन began to make money once I stepped down as the CEO of Nearby through this income stream. And उससे घर खर्चा चल जाता था, सारे जो बिल्स होते थे वो भी पूरे हो जाते थे। और एक चीज जो मैंने फोकस करी वो ये था 2020 जैसे ही शुरू हुआ कि मुझे जो अपनी ये कंटेंट गेम है इसको ना अप करना है। एंड जो आप सब कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह, वो इतना ज्यादा नहीं था बैक देन। सो बैक देन मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना था, अपने वक्त का, पैसे का, एक टीम का जो कि ऑपरेशनली मुझे इसको एग्जीक्यूट करने में मदद कर पाए। सो इन जैन ऑफ 2020 मैंने एक टीम की खोज शुरू करी और मार्च 2020 में 6 लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम की शुरुआत हुई 1 मार्च को और फिर 23 मार्च को अनाउंस हो गया लॉकडाउन।
कोविड शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन अनाउंस किया एंड रातों रात मेरा जो एक इनकम स्ट्रीम था वो चला गया, क्योंकि दुनिया इतनी एक नई चीज से जूझ रही थी कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो बहुत बाद में कंसिडरेशन था। पहले तो यही था कि रिमोट वर्किंग को कैसे संभालें, कंपनी को कैसे बढ़ाएं, इंडस्ट्री को कैसे संभालें, एंड आई फाउंड माई सेल्फ एब्सोल्युटली लॉस्ट। वो एक हफ्ता मुझे अभी भी याद है, इतना मुश्किल था, इतना ही मुश्किल था, क्योंकि हर रात को सोने हुए, हर सुबह उठने से पहले और उठते हुए सिर्फ एक ही चीज ध्यान में आती थी कि कैसे चलेगा, व्हाट कैन आई डू। और उस समय पे आप यकीन माने या ना माने, पर ये सच था, मेरे पास बैंक में 5 महीने के पैसे थे। 5 महीने के पैसे जिससे कि EMI चुक सकती थी, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, जो कुछ भी हमारी जरूरतें थी, इच्छाएं तो बहुत दूर की बात है, वो सब सिर्फ 5 महीने। एंड एट द एज ऑफ 39 I was clueless, I was directionless, एंड जब यही चीज 21, 22, 23 साल में होती है ना, तो डर तो उस समय भी लगता तो ऐसे भी है कि उस समय भी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लोग भी कम होते हैं। बट एट द एज ऑफ 39 2 बच्चों के साथ, माँ बाप, बीवी, अपना खुद, बहुत बहुत मुश्किल होता है इस चीज को डाइजेस्ट कर पाना, संभाल पाना, अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने खुद को देख पाना। जिन लोगों को लगता है ना कि अरे ये तो अंकुर वारिकू है, बहुत बड़ा इंसान है, आज देखो ये क्या क्या है, टू गिव यू अ सेंस, मैंने ये सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। 29 मार्च 2020 को ये थे मेरे फॉलोअर्स की काउंट। इंस्टाग्राम पे मेरे पास थे 14,500 फॉलोअर्स, लिंक्डइन पे थे 7,65,000, तो वो मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। यूट्यूब पे थे 7,500 और ट्विटर पे थे करीब 16,675। अप्रैल 2020 मेरी जिंदगी में एक नजरिया मेरे को बहुत काम आया, और वो है वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप जिंदगी में अपने आप को किसी भी दुविधा में पाते हैं, किसी भी मुश्किल में पाते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आप अपने आप को पाते हैं, then just ask yourself, what's the worst thing that can happen? What is the worst thing that can happen? अपनी आंखें बंद करके उस worst thing की ना कल्पना करिए, ऐसे कल्पना करिए कि वो आपके सामने हो रही है, इसी वक्त हो रही है, and then ask yourself कि अगर ये चीज होगी, मेरे साथ होगी, then how will I deal with it? How will I deal with it physically, mentally, socially, financially, psychologically? मैं इस चीज से कैसे जूझ पाऊंगा? एंड मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये था कि मेरे पास 5 महीने का घर चलाने का खर्चा था, और अगर अगले 3 महीने में मुझे कोई इनकम स्ट्रीम नहीं दिखी, एक नया पैसे कमाने का कोई नजरिया नहीं दिखा, तो मेरे पास बचेंगे 2 महीने। और उन 2 महीनों में हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरी वाइफ रुचि और मैंने इसके बारे में बात करी, और हमने एक ही नतीजे पे अग्री किया, और वो ये था कि अगर खुदा न खास्ता ये हमारे साथ हो जाता है कि अगले 3 महीने में हमारे पास कोई भी एक नई इनकम स्ट्रीम जनरेट नहीं होती, तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर को हम बेच देंगे। उस घर को बेचकर जो भी हमने डाउन पेमेंट करी थी करीब 50 लाख की, वो पैसा हमें होपफुली मिल जाएगा, और हम माउंटेन्स में मूव हो जाएंगे, पहाड़ों के किसी गांव में मूव होकर अपने बच्चों को होम स्कूल करेंगे, और जितना अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं जिएंगे। 50 लाख रुपए बहुत होते हैं अगर आप किसी गांव में हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड वी वर टोटली एब्सोल्युटली ओके टेकिंग दिस डिसीजन। बहुत क्रेजी लगता है ना, ऐसा लगता है क्या बकवास करो, ये सच नहीं है, बट ये सच है। एंड आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज कि जब आप अपनी जिंदगी में ना एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पैसा
आपकी जिंदगी पे आपको रूल नहीं करता, then you are free. Then you are absolutely free. अगर आप पैसे को किसी भी पॉइंट पर ठोकर मारकर बोल सकते हैं कि मुझे तेरी जरूरत नहीं जिंदगी में खुश होने की, जिंदगी जीने के लिए, then there is nothing more liberating than that feeling. इस वर्स्ट के सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास 3 महीने थे एक नया प्लान बनाने के। क्या मैं फिर से स्टार्टअप करना चाहता था? हाँ, करना चाहता था। क्या मैं उस स्टार्टअप के लिए पैसे रेज करना चाहता था? मोस्ट लाइकली नहीं। क्या मैं एक नौकरी करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। वही सेम चीज जो मैं आपको भी बोलता हूं, मैंने अपनी जिंदगी पे आजमाया हुआ है, मुझे पता है कि वो कैसे काम करता है, इसलिए मैं इसके बारे में बात करता रहता हूं। बहुत सारे लोगों से बात करी, अनगिनत लोगों से बात करी अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन कौन से नए आइडिया चल रहे हैं, कौन कौन से नए स्टार्टअप्स चल रहे हैं, कौन कौन से नई अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड देयर वाज वन थिंग दैट आई कंसिस्टेंटली केप्ट डूइंग। इन सब के चलते, चाहे जितनी भी हालत खराब थी, एक चीज, कंटेंट बनाते रहे, कंटेंट बनाते रहे। जो वो 6 लोगों की टीम थी और मैं, हम बस लगे रहे कि हर दिन, हर हफ्ते जिस पेस से हम काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कहीं भी और, हम कंटेंट बनाते रहेंगे। 16 अप्रैल 2020 मैं एक अपनी बहुत ही जिगरी दोस्त से बात कर रहा था और उसको बता रहा था कि कोविड खत्म हो चुका है, कोविड की वजह से कॉर्पोरेट टॉक्स खत्म हो चुकी हैं, लोग डरे हुए हैं, तो मोटिवेशन वगैरह तो बहुत बात की बात है। उसने सुना और उसने ये बोला कि अंकुर, ये टॉक्स तो अब शायद इस पूरे साल नहीं होने वाली, लेकिन लोगों को जो आप इन टॉक्स में बात करते हैं उसकी जरूरत है। Then why don't you go directly to them? Why don't you conduct these talks online? Why don't you just see what happens? कोई ना कोई तो होगा जो इसमें इंटरेस्टेड होगा। एंड जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी ना, मैंने बोला कि हाँ, शायद जो वो बोल रही है वो सच है। क्योंकि मैं इतना रियल लाइफ वाला पर्सन हूं ना, उस समय पे मैं सिर्फ पब्लिक टॉक्स देता था, स्टेज पे खड़े होके बहुत सारे लोगों के सामने, तो एक अलग सी एनर्जी आती थी। तो मुझे लगता था कि वो ऑनलाइन कभी रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती। तो फ्रैंकली मैंने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। बट द मिनट शी सेड इट, आई वाज लाइक, हाँ यार, इसके बारे में तो कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो 22 अप्रैल 2020 को मैंने रेजर पे साइन अप किया। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट आई जेन्युइनली वांट टू थैंक ऑल दोस organizations, people that have helped me, and Razorpay was one big element of that. और मैंने अपना सबसे पहला ऑनलाइन टॉक बनाया Razorpay पे, एक पेज जिस पे टॉक के बारे में कुछ लिखा हुआ था और फिर साइट पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स थी। अब मुझे नहीं पता था कि लोग क्या इस चीज के बारे में सुनना भी चाहते हैं कि नहीं, अगर सुनना भी चाहते हैं तो क्या इसको पैसे देकर सुनना चाहते हैं कि नहीं। तो what I did was, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज करी। मैंने बोला, पे व्हाट यू वांट, जो आपकी मर्जी है आप पे करिए। 1 रुपए कम से कम पे करना पड़ेगा, लेकिन 1 रुपए के बाद आप जितना पे करना चाहते हैं ना, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि लिंक्डइन मेरा एक ही प्लेटफॉर्म था, वही सबसे बड़ा था, 7 लाख लोग थे, तो मैंने लिंक्डइन पे जाके इस टॉक के बारे में बात किया। सच बोलूं, दिल पे हाथ रख के, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 50 से 100 लोग मिलेंगे। इससे ज्यादा कौन सा टॉक, इतने बतेरे टॉक चल रहे थे उस समय पे, क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन में था, किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो सब टॉकों पे टॉके दिए जा रहे थे और टॉकों पे टॉके सुने जा रहे थे। टॉकों पे टॉके तो कौन वेबिनार के लिए पे करता है। लेकिन 3 दिन के अंदर 900 रजिस्ट्रेशंस हुई। उसमें से आधे लोगों ने 1 रुपये ही दिए, लेकिन जो बाकी लोग थे वो बहुत जेनरस थे। तो जो एवरेज आया वो आया करीब 190 रुपए पर पर्सन। जितना मैं एक्चुअली एक टॉक के लिए कंपनी को चार्ज करता था ना, उससे ज्यादा मैंने इस एक टॉक से कमा लिया। वो पेज अभी भी लाइव है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उस पेज में मैंने पूरी बात करी थी कि हाउ टू यू प्लान योर करियर। तो स्टूडेंट्स के लिए था, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए था कि आप अपना करियर कैसे प्लान कर सकते हैं। दैट वाज द टॉक ऑल अबाउट। एंड जैसे ही वो टॉक खत्म हुआ, मुझे ये पता चल गया कि इसमें कुछ तो है, लेकिन मुझे
और करते रहना है, क्योंकि मुझे इस चीज को बारीकी से समझना है, अपने आप को खुद से समझना है, मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूं, कैसे इंप्रूव कर सकता हूं वो समझना है। तो मैंने पूरा मई और जून के महीने के लिए 13 और ऐसी टॉक्स को प्लान किया। मैंने जूम का एक प्रो अकाउंट लिया और जो ये पहली टॉक थी वो दिन था अप्रैल 30, 2020। बहुत डरा हुआ था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था। टांगे कांप रही हैं, दिल धड़क रहा है, हाथ पे पसीना आ रहा है। वो हर एक चीज मेरे साथ हो रही थी, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा था कि आज तक ना मैंने सिर्फ कंपनी से चार्ज किया है, तो जो लोग मुझे सुन रहे थे उन्होंने तो कुछ पैसा दिया ही नहीं है। तो वो चाहे खुश हो या ना हो, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हर एक इंसान जो मुझे सुन रहा है, उसने अपना पैसा मुझे दिया है, अपना वक्त मुझे दिया है, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज अ वेरी बिग कॉम्बिनेशन। तो मुझे बस यही लग रहा था कि वो मुझसे खुश नहीं होंगे, वो सोचेंगे क्या यार ये पैसे बर्बाद हो गए, कैसे वक्त भी बर्बाद हो गया। सो आई वाज जस्ट वरीड दैट दे विल नॉट लाइक व्हाट आई हैड टू शेयर। वेबिनार शुरू हुआ। मैंने जो अपने आईपैड का जो कैमरे का पिन होल होता है ना, उसको देखा एंड बस अपने जोन में चला गया। एंड 1.5 घंटा मैं बस उस जोन में था। मैं बोलता रहा, मैं स्केच करता रहा, मैं बताता रहा, मैं किसी और को नहीं देख रहा था, मैं बस उस कैमरा के पिन होल को देख रहा था। एंड मुझे बहुत मजा आया, मुझे जेन्युइनली बहुत मजा आया। बट आई डिडंट नो कि उनको आया कि नहीं। तो जैसे ही इस वेबिनार खत्म हुआ, मैंने सबको एक फीडबैक फॉर्म भेजा कि प्लीज मुझे आप फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा भी अच्छा कि नहीं। और लोगों ने बहुत जेनरसली फीडबैक दिया। जो चीजें अच्छी हो सकती थी वो बताई, जो चीजें अच्छी थी उसके बारे में जिक्र किया। कुछ लोग थे जिनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उनको इमीडिएटली एक रिफंड प्रोसेस किया, जितने भी उन्होंने पैसे दिए थे। अगले 3 महीने जो ये 13 कोर्सेज का मैंने प्लान बनाया था, उसको एग्जीक्यूट किया। हर एक कोर्स लिंक्डइन पे ही प्रमोट होता था, मेरे पास और कोई जरिया ही नहीं था। उन 13 कोर्सेज को 4700 लोगों ने अटेंड किया। उन 2.5 महीनों में मैंने 20 लाख रुपए कमाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो एक पूरा चार्ट, जहां कितने सारे लोग थे, कितना पैसा कमाया। जो वो पीक था ना, वो टाइम था जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता था, क्योंकि तभी लोगों को पता चलता था कि कोई ऐसा वेबिनार आने वाला है। उसके बाद इनकरेज बाय दिस, मैंने अपने सबसे पहला कोहॉर्ट बेस्ड कोर्स लॉन्च किया। एक ऐसा कोर्स जो फुली लाइव था, उसका एक स्टार्ट डेट था, एक एंड डेट था, एंड इट वाज अ कंप्लीट 1 मंथ प्रोग्राम। और वो उस टॉपिक पे था जो टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा समझ में आता था, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने एक पूरा कॉन्फ्रेंस बनाया जिसका नाम मैंने रखा द फ्यूचर फाउंडर्स कॉन्फ्रेंस। एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जहां जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वो आएंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। मुझसे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो भी सीख पाएंगे। 999 रुपए का ये प्रोग्राम मैंने प्राइस किया और करीब 400 लोगों ने उसके लिए साइन अप किया। अगले 1 महीने बहुत मजा आया, बहुत कुछ साथ में सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ शेयर करने के लिए मिला। लेकिन ये भी रियलाइजेशन हुआ कि ये ना मेरे वक्त का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका था। हर हफ्ते 2-2 घंटे की क्लासेस लेना, उसके लिए पूरी तैयारी करना, नोट्स बनाना, पूरा मेंटली प्रिपेयर करना, बहुत ज्यादा एफर्ट था। एंड आई वाज़न्ट श्योर वेदर दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट आई वांटेड टू पुट इन। एक चीज जो मैंने अच्छी करी थी, मैंने इन सारी क्लासेस को ना रिकॉर्ड किया। तो मैंने अपने आप से फिर ये पूछा कि यार अगर अंकुर वारिकू लाइव नहीं पर उनका रिकॉर्डेड कंटेंट है, तो क्या लोगों को अच्छा लगेगा? और अगर लगेगा तो कितना? मैंने अपने आप से ये अजम्पशन किया कि क्योंकि ये लाइव नहीं है ना, तो उसका मतलब वो उनके लिए कन्वीनियंट है, वो जब भी चाहें उस कोर्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो एक रिकॉर्डिंग है। सो आई एक्चुअली लॉन्च्ड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस कोर्स एज अ न्यू कोर्स कॉल्ड द कंप्लीट गाइड टू स्टार्टिंग अप। एंड क्योंकि मुझे लगा था कि ये कन्वीनियंट है, तो 999 रुपए की बजाय मैंने उसको 1499 रुपए का रखा, हायर देन द लाइव क्लास। एंड इस तरीके से अब अगर कोई भी इंसान इस कोर्स को खरीद रहा था, इट वॉज नॉट हैपनिंग बिकॉज मैं अपना वक्त उसको दे रहा था, बट इट वॉज हैपनिंग क्योंकि मैं अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहा था।
which was the best way for me to now start earning money without spending my time. अगस्त 2020 जो 5 महीने का रनवे था वो धीरे 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 बढ़ के अब 9 महीने का हो चुका था। अब बैंक में 9 महीने के पैसे थे एंड उस पॉइंट पे एक रिस्क लेना जरूरी था, एक नया डिमेंशन क्रॉस करना जरूरी था। सो आई डिसाइडेड कि जो ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं कोर्सेज की और जो सारे कोर्सेज मैंने कंडक्ट किए हैं उसमें से जो बेस्ट कोर्सेज थे जिनका फीडबैक बहुत अच्छा था, लोगों को उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, आई विल रीशूट देम प्रोफेशनली. I will hire an audience, I will hire a crew, I will hire the best audio engineers, the best videographers, वो सारे लोग, which will cost a lot of money, but I was willing to do that. And got in touch with this guy called Ayush Wadhwa, जो आज एक बहुत ही cool startup चलाते हैं named Owl Media. तो आयुष और उसकी टीम 5 लोग थे हम शायद, एक हफ्ते के लिए एक co-working space हायर किया और उस एक हफ्ते तक रोज सुबह 9 बजे शुरू करते थे, रात को शायद 8 बजे खत्म करते थे. कंटिन्यूअस जस्ट शूटिंग. मैं अपने कोर्स के पूरे नोट्स बना के आता था, कैमरा में बस डिलीवर लाइक द वे आई वुड डू इट अगर वो एक लाइव क्लास हो, बट वो लाइव नहीं थी, रिकॉर्डेड कंटेंट था. एंड इट वाज अ बिग कमिटमेंट ऑफ टाइम, ऑफ मनी दैट आई हैड टू मेक, बट आई वाज रेडी फॉर इट क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके कुछ तो बहुत वजन है. समथिंग कैन बिकम बिग आउट ऑफ दिस. 2020 में I was introduced to this agency called Insane Marketeers. वैभव सिसिंती LinkedIn का एक बहुत ही famous कोर्स चलाते हैं. Now he runs the Growth School. तो उनके साथ बात कर रहा था and he used to work with Insane Marketeers. And मैंने उनसे बात करी. I really liked the team and I said चलिए इनके साथ ना अब एक नेक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो ये कोर्सेज हम बना रहे हैं जिसके ऊपर आयुष और टीम अभी काम कर रहे हैं, 2 महीने लगेंगे उनको पूरा एडिट वगैरह करने के लिए, can we promote these courses? And can we promote these courses in a way कि एक बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकता है? So I began doing that. And at that point of time, I made a very, very conscious call. वो conscious call ये था कि जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूं, Instagram पे, YouTube पे, Twitter पे, LinkedIn पे, वो कंटेंट कभी भी चार्ज नहीं होगा. वो कंटेंट कभी भी मेरे इन कोर्सेज के बारे में बात नहीं करेगा. बल्कि मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरा ऐड देखें, शायद बहुत बार देखें, एंड मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरा ऐड देख देख के परेशान हो चुके होंगे, लेकिन जब भी वो ऐड देखेंगे वो पूछेंगे अंकुर वाले को है कौन, हमेशा हमारे YouTube वीडियो के सामने क्यों आ जाता है. एंड देन इफ दे गूगल दैट पर्सन दे विल जस्ट फाइंड years and years of content. दे विल फाइंड एक ऐसा इंसान जो कि कंटेंट बना रहा है, बेचने की कभी कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा है. And if that happens, then hopefully, they will begin to trust that person. तो मेरा content जो है ना, वो एक trust engine की तरह work करना चाहिए, एक sales engine की तरह नहीं. मेरा content कभी भी कुछ बेचने की कोशिश नहीं करेगा, मेरा content सिर्फ मदद करने की कोशिश करेगा, through which hopefully लोग मुझ पे विश्वास करेंगे. By this time हमारी content game भी थोड़ी सी shape up होनी शुरू हो गई थी. 26 अक्टूबर 2020 को मेरे पास इंस्टाग्राम पे 54 या 55,000 लोग थे, लिंक्डइन पे अराउंड 9 लाख लोग हो चुके थे, यूट्यूब पे 34,000 थे 7,500 से, इन ट्विटर पे करीब 45,000. एंड मुझे यकीन हो गया था कि ये कंटेंट टू ट्रस्ट वाला जो इंजन है ना, ये अब काम करेगा. अक्टूबर 2020 में टोटल मैंने अभी तक 36 लाख रुपए अब कमाए थे. तो काफी जो डिडक्शंस थी, जो टैक्सेस थे, वो सब कुछ करके अब जो मेरा कैश था बैंक में वो 5 महीने से बढ़कर 9 महीने, 9 महीने से बढ़कर अब 12 महीने हो चुका था. एंड अब पता था कि घर बेचने की जो नौबत आ गई थी उसकी प्रोबेबिलिटी अब काफी घट चुकी है. नवंबर 2020 में हमने सबसे बड़ा लीप लेना शुरू किया, अपने कोर्सेज को प्रमोट करना शुरू किया. एंड की वाज कि हम बहुत धीरे से, अच्छे से, प्रॉफिटेबली इस बिजनेस को चलाएंगे और इसको एथिकल रखेंगे. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिफंड. किसी को भी अगर कोर्स किसी भी वक्त पर पसंद नहीं आता है तो बिना कोई सवाल पूछे उनको 100% रिफंड मिलेगा इंस्टेंटली, जिसके लिए मैं पैसे देता हूं, बट आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट. कभी भी हम पैसे गवाएंगे नहीं, कभी भी हम लॉस में कोई काम नहीं करेंगे, एंड बस फीडबैक कलेक्ट करते रहेंगे.
फीडबैक कलेक्ट करते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहेंगे, एंड दैट इज द वे दैट वी विल डू इट। एंड इट ऑल्सो मेंट कि मैं अपना जो ये नया स्टार्टअप है इसको बहुत अलग ढंग से चलाऊंगा फ्रॉम व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। कोई को फाउंडर नहीं होंगे, कहीं से हम पैसे नहीं उठाएंगे, लोगों को हम ईसॉप नहीं देंगे बट प्रॉफिट शेयरिंग देंगे फ्रॉम डे वन। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि सब कुछ अंदर ही बनाना है। जितने ज्यादा तजुर्बे के लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं दुनिया जहान से, उनसे हम मदद मांगेंगे, उनके सॉफ्टवेयर पे सब्सक्राइब करेंगे, एंड कभी भी फास्ट ग्रोथ के पीछे नहीं भागेंगे। It'll be slow, it'll be deliberate, and that is the way that I would want to run this. 2021 फिर बन गया वो साल जब हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंकर कर पाएंगे। एंड सारे कंपोनेंट्स अब प्लेस में थे। एक पेड प्रमोशन का कैंपेन था, एक इंजन था जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते थे, एक कंटेंट इंजन था जिसके थ्रू हम लोगों का विश्वास जीत सकते थे, एक यूनिवर्स ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स थे, बेस्ट टूल्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमने किया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसी टीम थी जो छोटी थी बट काम करने के लिए तैयार थी। 2021 में हमने 1,15,000 स्टूडेंट्स को ये कोर्सेज बेचे। 1,15,000 स्टूडेंट्स, एंड इन सब कोर्सेज को बेच के हमने करीब 8 करोड़ रुपए जनरेट करे। एक रिफंड रेट जो कि 3.5% है, इसके बावजूद कि हम किसी को भी जब कभी भी वो मांगे हम रिफंड देते थे। एंड एक कंप्लीशन रेट जो 43% है। ये सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के कंप्लीशन रेट बहुत ही कम होते हैं, बट 43% मतलब ऑलमोस्ट आधी जनता पूरे कोर्स को करती है। एंड इनफैक्ट अगर मैं डेटा पढ़ूं तो 81% लोग 75% ऑफ द कंटेंट देखते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट टेक्स 3 hours of my time every month. 3 घंटा हर महीने। That's all that I have to spend. सारे ब्रांड कैंपेन, एफिलिएट इनकम, वो सब कुछ जोड़कर, I had mentioned this in my video how much money I made in 2021. हमने 12 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं, and we've done it with a profit of around 4 crores. ये सब कुछ बिना लोगों को पता चले कि हम कर भी क्या रहे हैं, कितने बड़े स्केल पे कर रहे हैं। एंड द रीजन आई शेयर दिस विद यू इज फॉर 3 reasons. नंबर 1, उन सारे लोगों को थैंक्स बोलना जिन्होंने इस जर्नी में हमारी इतनी मदद करी है। रेजर पे, जूम, आयुष, आउल मीडिया, कन्वर्टकिट जो हमारा ईमेल प्रोवाइडर है, लर्न वर्ल्ड्स जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ज़ेपियर जो हमारा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, इनसेन मार्केटर्स जिन्होंने हमारा पूरा ब्रांड कैंपेन और प्रमोटेड एड्स को मैनेज किया है। नंबर 2, थैंकिंग माय ऑसम टीम। वो हर एक इंसान जिसने इस पूरी जर्नी में एज पार्ट ऑफ ब्रांड वारिकू हमारी मदद करी है, दैट हैज ट्रूली हेल्प मी स्केल। अगर मैं आज महीने में सिर्फ 3 घंटे बिताकर एक ऐसा बिजनेस चलाता हूं जो साल के 8 करोड़ रुपए कमा सकता है, then it is only because I have a kick-ass team. ना सिर्फ कोर्सेज के लिए बट कंटेंट के लिए, जो हर हफ्ते विदाउट फेल अक्रॉस ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ कंटेंट शेयर कर रहे हैं, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको ये मैसेज देने के लिए कि अगर मैं अपने पूरी जिंदगी को 40 साल की उम्र में री इन्वेस्ट कर सकता हूं, अगर मैं इन पूरी मुश्किलों के बावजूद अपनी पूरी जिंदगी ऑल्टर कर सकता हूं, then what is stopping you? What is stopping you at the age of 20, 25, 30, 35 to do the same? The thing that works for me is that I'm free from the world. मुझे ना दुनिया की परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं अपनी गलतियों पे हंसता हूं, अगर कुछ बोल देता हूं तो करके आगे बढ़ जाता हूं। अपनी गलतियों को मैं कबूल करता हूं, अपनी फेलियर्स को मैं प्राउडली रिफ्लेक्ट करके उनको सक्सेस के लिए सेटअप करता हूं। I am able to do everything that I want to do. और पता क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कबूल करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप का बेस्ट फ्रेंड हूं। मैं अपने ख्यालों से अपने आप को जज नहीं करता हूं,
मैं अपने सारे सीक्रेट्स अपने साथ शेयर करता हूँ। मैं अपने लिए सबसे ज्यादा खुश हूं, अपने लिए ही सबसे ज्यादा दुखी भी हूं। बट आई नो कि जब कभी भी मेरे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं और मेरे साथ बात करना शुरू करते हैं, देन आई ट्रीट इट लाइक आई वुड ट्रीट माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, इस दुनिया का कोई भी शख्स मुझे छू नहीं सकता। एक भी इंसान नहीं है जो कुछ ऐसा कह सकता है जिसकी वजह से मैं हिल जाऊं, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। इस लंबे वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल गया, बट आई होप दैट दिस एक्ट्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। कि वो हर एक इंसान जो आपको ये बोल रहा है ना कि लेट हो चुका है, लेट हो गया है, तुम जिंदगी में लेट हो गए हो, बाकी लोगों को देखो कितने आगे बढ़ चुके हैं, वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। एंड शायद वो इंसान आप खुद हैं। शायद आप खुद ही अपने आप को ये बोलते रहते हैं कि कितना लेट हो चुका है। 21 साल में हूं, 22 साल में हूं, 23 साल में हूं और अभी भी नहीं पता जिंदगी में क्या करना है। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड माय फ्रेंड, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। एंड आई रियली होप दैट 2022 बिकम्स योर ईयर। एक ऐसा साल जब आप जिंदगी ना अपने लिए जिएंगे, अपने लिए जिएंगे और अपने टर्म्स पे जिएंगे, बिना दुनिया की परवाह किए, बिना माँ बाप की परवाह किए, दोस्तों की परवाह किए हुए, भाई बहन की परवाह किए, बिकॉज यू वॉन्ट दिस ईयर टू बी द ईयर व्हेन यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार कर बैठेंगे, बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल सी योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर वर्थ। ऑन दैट नोट, दिस इज अंकुर वारिकू signing off.